नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। यूनिट फर्स्ट बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन का थर्ड टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स का मतलब होता है रुकावट किसी भी चीज़ में या अवरोध। तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का मतलब हुआ संचार में रुकावट या अवरोध। Sometimes it is felt by the speaker that the listener does not understand his or her point clearly। तो कभी कभी स्पीकर जो होता है मतलब या फिर हम कह सकते हैं सेंडर जो मैसेज सेंड करता है या ओरल जो करता है, तो कभी कभी स्पीकर को ऐसा लगता है कि वो जो कुछ भी कम्युनिकेट कर रहा है तो जो लिसनर्स हैं वो उसका पॉइंट क्लियरली नहीं समझ पा रहे हैं। वो किसको ऐसा लगता है? स्पीकर्स को, क्योंकि स्पीकर कम्युनिकेट कर रहा है तो स्पीकर को लगता है कि कभी कभी स्पीकर को लगता है कि वो जो कुछ भी वो समझा रहा है या जो कुछ भी वो बता रहा है, जो लिसनर्स हैं वो उसको पॉइंट को क्लियरली नहीं समझ पा रहे हैं। देखो तो वो क्यों ऐसा लगता है, देखिए, दिस मे बी ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस और एनी इंटरफेरेंस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। ये किसी भी डिस्टर्बेंस या इंटरफेरेंस के कारण हो सकता है। कम्युनिकेशन के दौरान ये किसी भी डिस्टर्बेंस या इंटरफेरेंस के कारण हो सकता है, क्योंकि जब डिस्टर्बेंस और जो इंटरफेरेंस है वो कम्युनिकेशन में आएगा तो कम्युनिकेशन जो लिसनर है उनकी वो समझ में नहीं आएगी। तो दीज इंटरफेरेंसेस और डिस्टर्बेंसेस आर कॉल्ड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो यही इंटरफेरेंस और जो डिस्टर्बेंस हैं यही बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कहलाते हैं। तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या कहलाता है? जब लिसनर को कभी कभी ऐसा लगता है कि जो कुछ भी वो पॉइंट समझा रहा है तो वो स्पीकर को लगता है कि कभी कभी कि वो जो कुछ पॉइंट समझा रहा है तो जो लिसनर हैं वो उसको नहीं समझ पा रहे हैं क्लियरली। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि कभी कभी कम्युनिकेशन में कोई डिस्टर्बेंस या इंटरफेरेंस हो जाता है कम्युनिकेशन के दौरान। तो ऐसा होने लगता है कि जो लिसनर्स हैं वो उसको कम्युनिकेशन को नहीं समझ पाते। तो यही जो डिस्टर्बेंस है और जो यही इंटरफेरेंस है यही बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कहलाता है। यही कम्युनिकेशन में रुकावट होता है, यही कहलाएगा रुकावट या अवरोध। ठीक है, यही कहलाएगा कम्युनिकेशन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, क्योंकि यही रुकावट बन गया है ना उनके ना समझने की। अब आता है रिजल्ट ऑफ बैरियर्स, मतलब जब रुकावट आती है तो क्या रिजल्ट होता है। देखा, बैरियर्स कैन मेक कम्युनिकेशन डल, अनइंटरेस्टिंग एंड बोल्ड। जो बैरियर्स होते हैं, जो रुकावटें होती हैं या अवरोध होते हैं, वो कम्युनिकेशन को, संचार को डल, अनइंटरेस्टिंग एंड बोल्ड बनाते हैं। तो जो कम्युनिकेशन के दौरान जब कोई इंटरफेरेंस या फिर कोई डिस्टर्बेंस होगा तो उससे क्या होगा, उससे हमारी कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब होगी। और जब कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगी तो उससे जो लिसनर है या जो कोई भी रिसीवर है उसका इंटरेस्ट कम्युनिकेशन से हट जाएगा। वो कम्युनिकेशन उसके लिए अनइंटरेस्टिंग हो जाएगी और डल हो जाएगी और वो बोर होने लगेगा। बैरियर्स, नेक्स्ट पॉइंट है, बैरियर्स कैन स्टॉप द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स कमिंग टू यू। तो अब जैसे कोई सेंडर है, जब वो कोई मैसेज सेंड करता है उसके बाद वो जैसा रिस्पॉन्स चाहता है कि रिसीवर उसको जैसा रिस्पॉन्स दे तो वैसा रिस्पॉन्स उसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब बीच में कम्युनिकेशन में बीच में रुकावट आ जाएगी तो लिसनर की जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है या जो रिसीवर है उसकी जब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जब वो डिस्टर्ब हो रहा है किसी रुकावट के कारण, जब कम्युनिकेशन में कोई ना कोई रुकावट आ रही है तो वो उसको कैसे रिस्पॉन्स देगा, है ना। अब नेक्स्ट है बैरियर्स लीड टू कन्फ्यूजन। तो जो रुकावटें हैं वो क्या करती हैं, वो एक कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। नेक्स्ट है बैरियर्स में समटाइम्स लीड टू कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। कभी कभी जो रुकावटें हैं वो कम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन करती हैं, कम्युनिकेशन को बीच में ही छोड़ देती हैं, बीच में ही तोड़।
यहाँ पर छोड़ने का मतलब ये नहीं, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी सारी रुकावटें आ जाती हैं कम्युनिकेशन में कि कम्युनिकेशन को बीच में ही छोड़ना पड़ता है। जैसे कम्युनिकेशन करते टाइम रुकावटें कौन कौन सी होती है, यही नहीं कि खाली जैसे अंदर कम्युनिकेशन चल रही है, बाहर शोर हो रहा है, ये सब बिजली का कड़कना है, और डोर्स का बंद होना, कभी खुलना, ये सब चीज़ें भी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हैं। अब जैसे कि आप कॉल पर किसी से बात कर रहे हो, अचानक कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए, ये भी एक बैरियर है, ये भी तो कम्युनिकेशन में एक रुकावट है। नेक्स्ट है पॉसिबल रीजंस ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। वो पॉसिबल रीजंस जो कम्युनिकेशन में रुकावट डालते हैं। सबसे पहले है इम्प्रॉपर कोडिंग। प्रॉपर को आप जानते हैं प्रॉपर क्या मतलब और इम्प्रॉपर क्या है। इम्प्रॉपर मतलब सही से ना, प्रॉपर सही तरीके से, इम्प्रॉपर उसका उल्टा है। कोडिंग का मतलब होता है, कोडिंग में दो वर्ड आते हैं, एक इनकोडिंग, एक दूसरा डिकोडिंग। इनकोडिंग क्या है, जब सेंडर मैसेज सेंड करता है तो सबसे पहले अपने माइंड में आइडियाज़ क्रिएट करता है ना, कि उसको क्या मैसेज सेंड करना है, तो वो आइडियाज़ लाता है माइंड में, विचार क्रिएट करता है अपने माइंड में। उस प्रोसेस को कहते हैं आइडिएशन। ठीक है, आइडियाज़ क्रिएट करना माइंड में, विचार लाना कि हमें क्या मैसेज देना है, कैसे क्या, ये सारे जो प्रोसेस है ये कहलाएगा आइडिएशन। उसके बाद वो आइडिएशन को भी इनकोडिंग करता है। इनकोडिंग का मतलब हुआ उसने जो भी अपने माइंड में विचार सोचे, जो भी आइडियाज़ क्रिएट किए, उसको उसने लैंग्वेज में बदला, उसको उसने वर्ड्स में बदला, चाहे वो ओरल हो या रिटन, उसने उसको वर्ड्स में बदला या लैंग्वेज में बदला, चाहे वो ओरल हो या रिटन हो। वो प्रोसेस कहलाता है एन्कोडिंग। जैसे कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि एन्कोडिंग और डिकोडिंग क्या है। एन्कोडिंग हमेशा सेंडर करता है, क्यों? क्योंकि उसने अपने माइंड में आइडियाज़ क्रिएट किए, आइडियाज़ क्रिएट करने के बाद जब उन आइडियाज़ को उसने वर्ड्स दिए या लैंग्वेज दी, जब उसने उसको वर्ड्स के रूप में लाया या लैंग्वेज के रूप में लाया, चाहे वो रिटन हो या ओरल हो, तो वो प्रोसेस कहलाएगा एन्कोडिंग करना। ठीक है, उसने मैसेज को इनकोड किया। और डिकोडिंग कहलाती है रिसीवर। जब वो उसका मैसेज रिसीवर के पास पहुंचता है और रिसीवर जब वो मैसेज पढ़कर जो कुछ भी समझता है, वो कहलाएगा डिकोडिंग। डिकोडिंग करना मैसेज की, उसके बाद वो फीडबैक रिस्पॉन्स सेंड करेगा। तो डिकोडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है रिसीवर के लिए, क्योंकि डिकोडिंग सही से करना चाहिए रिसीवर को, क्योंकि जो कुछ समझता है तभी वो उसका रिप्लाई सेंड करता है, रिस्पॉन्स देता है या फीडबैक देता है। तो अब समझ आए इनकोडिंग और डिकोडिंग क्या है। ये कोडिंग में ही इनकोडिंग एंड डिकोडिंग है, और इनकोडिंग डिकोडिंग के लिए कीवर्ड है कोडिंग। तो इम्प्रॉपर कोडिंग का मतलब हुआ कि इनकोडिंग भी सही से ना हो या डिकोडिंग सही से ना हो। अगर इनकोडिंग सही से नहीं की गई तो क्या होगा, मैसेज सही नहीं होगा, वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, उसमें इफ़ेक्टिवनेस नहीं होगी। और डिकोडिंग सही से नहीं की गई मतलब रिसीवर से डिकोडिंग सही से नहीं की गई, तो उसका जो फीडबैक है वो सही नहीं होगा, रिस्पॉन्स सही से नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्होंने डिकोडिंग सही से नहीं की मतलब वो उसने सही से नहीं समझा मैसेज। तो इसलिए भी कम्युनिकेशन, ये भी एक रुकावट है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है नॉइज़ तो आप जानते हैं क्या होता है, शोर शराबा। ये भी एक कम्युनिकेशन में रुकावट है। अंदर जैसे कोई कम्युनिकेशन चल रही है, बाहर शोर चल रहा है, तो क्या होगा, इससे भी कम्युनिकेशन हमारी अनइंटरेस्टिंग होगी। नेक्स्ट है पुअर लिसनिंग स्किल्स। जैसे कि स्पीकर बोल रहा है, लिसनर बैठे हैं, लेकिन उनकी जो इसकी लिसनिंग स्किल है वो पुअर है, बेकार है। कल्चरल डिफरेंसेस भी एक बैरियर टू कम्युनिकेशन है, क्योंकि कम्युनिकेशन के टाइम अलग अलग तरह के अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं,
और सबका कल्चर अलग अलग होता है, तो ये भी एक बैरियर है कम्युनिकेशन में। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इंटरफेरेंस, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक हस्तक्षेप भी एक रुकावट है कम्युनिकेशन